अब तक हमने देखा कि लिन मोयू ने डंजन के बाहर सभी को चौंका कर डंजन के अंदर पॉइंट्स के लिए हाहाकार मचा रखा है और बहुत ही जल्दी आखिरी बॉस तक भी पहुंच गया। वह स्केलेटन वॉरियर्स उस फाइनल बॉस पर चढ़कर हर तरफ से रेज स्ट्राइक की मदद से हमला कर रहे हैं, जिसे देखकर लिन मोयू कहता है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये मेरी स्केलेटन आर्मी के हाथों कुचला जाएगा। लेकिन फाइनल बॉस ऐसे ही थोड़ी ना नीचे जाएगा। वो अपने पैरों में बहुत सारा जोर लगाकर अचानक एक ऊंची छलांग लगाता है, जिसके लिए स्केलेटन वॉरियर्स तैयार नहीं होते, इसलिए वे फाइनल बॉस के ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। वहाँ से नीचे आते ही फाइनल बॉस बहुत ज़ोर से ज़मीन पर पैर गड़ाता है, जिससे वह क्रैक पड़ जाती है और उसकी एक स्किल शॉक वेव इस्तेमाल होती है, जिस वेव की वजह से सारे स्केलेटन को धक्का लगता है और लिन मोयू सोचता है ये शॉक वेव वुल्फ किंग के रॉर से भी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन फाइनल बॉस वहीं पर नहीं रुकता और तुरंत ही उसके बाद फायर ब्रीथ का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो एक ड्रैगन की तरह अपने मुंह में से इतनी आग निकालता है कि उसके कांटेक्ट में आने वाले स्केलेटन्स की फिजिक्स लगातार गिरती जाती है, जो कि 1700 से गिरकर 259, 258 तक पहुंच गई है, जिसे देखकर लिन मोयू थोड़ा टेंशन में आ जाता है और वो स्केलेटन वॉरियर्स को ऑर्डर देता है कि समनिंग स्पेस में वापस जाओ और सोचता है कि मुझे इसकी स्किल को रोकना होगा। यह स्केलेटन्स को समनिंग स्पेस में जाता देखकर फाइनल बॉस लिन मोयू की ओर अपनी आग की लपटों को मोड़ता है और सामने लिन मोयू भी अपनी स्किल सोल फ्लेम का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी स्पिरिट -40 होती है और सोल फ्लेम फाइनल बॉस की आग की लपटों को एब्जॉर्ब करके उसको चीरती हुई एक तीर की तरह फाइनल बॉस की ओर आगे बढ़ती है। जैसे ही वो आग फाइनल बॉस को छूती है, उसे सर में बहुत जलन होती है और वो अपना सर पकड़ता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में से तलवार छूट जाती है और उसकी स्किल फायर ब्रीथ भी रुक जाती है। तभी सारे स्केलेटन वॉरियर्स वापस आते हैं। लिन मोयू सोचता है कि अब मेरे पास ज़्यादा स्पिरिट बची नहीं है, तो मुझे इसे अभी ही रोकना होगा। सारे स्केलेटन्स रेज स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हैं और फाइनल बॉस अपने होश में वापस आ सके उससे पहले ही सारे के सारे स्केलेटन्स रेज स्ट्राइक से भरी तलवार के साथ उस तक पहुंच जाते हैं और लिन मोयू कहता है अब इसका खेल ख़त्म। तभी नोटिफिकेशन आती है फाइनल बॉस को मारने पर मिले एक्सपीरियंस और रिवॉर्ड्स की, जिसमें गॉब्लिन किंग को मारने पर 40,000 एक्सपीरियंस मिला है। उसके अलावा एक ब्रॉन्ज लेवल का वेपन मिला है, गॉब्लिन की सॉर्ड, और एक ब्रॉन्ज लेवल का इक्विपमेंट मिला है, विजडम रोब, और आखिर में एक गॉब्लिन किंग का कोर मिला है। गॉब्लिन किंग की लाश पड़ी है और लिन मोयू जेब में हाथ डालकर खड़ा है और कहता है फाइनली मैं लेवल 12 तक पहुंच ही गया। भगवान का शुक्र है कि लेवल अप होने पर मेरी स्पिरिट वापस से भर गई, वरना अभी तो मैंने सारे इस्तेमाल कर ही ली थी और अब समय भी हो गया था डंजन को छोड़ने का। लिन मोयू विजडम रोब पहनते हुए सोचता है हालांकि नेक्रोमेंसर एक मेज प्रोफेशन है, लेकिन मेरी स्किल्स एक मेज से बहुत अलग है। इस रोब की कूल डाउन शॉर्टनिंग मेरे लिए कुछ ज़्यादा काम की नहीं है, लेकिन मेरी स्पिरिट और फिजिक्स 10 पॉइंट बढ़ाती है, वो बुरा नहीं है। नीचे रॉब की इन्फॉर्मेशन वाली पैनल दिखाती है, जिसमें बताया है कि विजडम रॉब ब्रॉन्ज लेवल का एक इक्विपमेंट है, जिसमें स्पिरिट और फिजिक में बढ़ोतरी होती है और शॉर्टनिंग होती है कूल डाउन की। मेज की स्किल 5% तक बढ़ाती है और इसको लेवल 12 और उससे ऊपर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर गॉब्लिन किंग के कोर को हाथ में लेकर देखते हुए कहता है ये कोर 10,000 के आसपास तो होगा ही, जो कि 2 इक्विपमेंट्स की कीमत के बराबर है। इस डंजन में रिवॉर्ड बहुत अच्छे हैं। लेवल अप होने की वजह से और मेरी स्पिरिट वापस भर जाने से मैं अब फिर से 4 स्केलेटन्स को समन कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर वो फिर से हाथ में ग्रीन लाइट के साथ 4 स्केलेटन्स को समन करता है और फिर वही अंधेरों में से 4 स्केलेटन्स आते हैं। नीचे पैनल में दिखता है कि समनिंग स्केलेटन वॉरियर्स जो अब लेवल 12 तक है, उसमें 110 स्पिरिट की आवश्यकता होती है किसी भी स्केलेटन को समन करने के लिए। समनिंग स्पेस में अभी 60 स्केलेटन मौजूद है 110 में से, और स्पिरिट
510। फिर बाकी के स्केलेटन को समनिंग स्पेस में भेजकर एक स्केलेटन के साथ वो सोचता है अब जाने का समय हो गया और ऑर्डर देता है रिटर्न। इसी के साथ ब्लू लाइट उसके आसपास खड़ी होती है और देखते ही देखते वो स्केलेटन के साथ डंजन के बाहर आ जाता है, जिसे आता देखकर आसपास खड़े सभी चौंक जाते हैं और बातें करने लगते हैं। कोई कहता है वो बाहर आ रहा है, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि वो जिंदा है। दूसरा कहता है ध्यान से देखो उसके कपड़े, क्या वो विजडम रूप नहीं है। तीसरा कहता है ये मत कहना कि उसने सच में अकेले ही पूरा डंजन क्लियर कर दिया। कोई कहता है सच में, ये सच में विजडम रूप है। कोई आश्चर्य में खुश होकर कहता है विश्वास नहीं हो रहा, किसने सोचा होगा इतना यंग बच्चा अकेला डंजन क्लियर कर सकता है। लेकिन यहाँ किसी की भी बातों में ध्यान दिए बिना लिन मोयू अपने ही ख्यालों में है कि डंजन का कूल डाउन टाइम 12 घंटे है, लेकिन उस समय में जंगल के मॉन्स्टर्स को मारने में बहुत कम एक्सपीरियंस मिलता है। बाहर मारे 10 मॉन्स्टर्स डंजन के एक मॉन्स्टर्स के बराबर भी नहीं है। मैं उसके फिर से खुलने का इंतज़ार करूँगा और उस समय को मैं मेडिटेट करके अपनी स्पिरिट पावर बढ़ाने में इस्तेमाल करूँगा। वही थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठकर वो फिर से अपने ख्यालों में सब एनालाइज करने लगता है। सोचता है अभी के डंजन क्लियर से मुझे मेरी सबसे बड़ी वीकनेस के बारे में पता चला और मेरी स्किल्स कैसे काम करती है वो भी समझ आया। और फिर वो वुल्फ किंग और फाइनल बॉस के बारे में सोचकर कहता है अगर मैं कॉर्प्स एक्सप्लोजन को अच्छे से इस्तेमाल कर सकूं तो ये एक पावरफुल इनविंसिबल स्किल बन जाएगी। और सोल फ्लेम ये ना सिर्फ दुश्मन की स्किल को काट देता है, लेकिन ये दुश्मन के डिफेंस को भी पार कर सकता है। एक नाइटमेयर लेवल का बॉस भी इसके सामने अच्छे से नहीं लड़ सकता। फिर 12 घंटे बाद लिन मोयू मेडिटेशन में से अपनी आंखें खोलता है और उसकी बढ़ी हुई स्पिरिट एनर्जी को देखकर मन में फिर से कहता है मैं और 4 स्केलेटन समन कर सकता हूँ। अब लिन मोयू खड़ा होकर अपने स्केलेटन के साथ गेट की ओर जाने लगता है और वहाँ बाहर कैंप फायर जलाकर बैठे लोगों को बातें करता देखकर सोचता है ये लोग अक्सर विल्डरनेस के बाहर इकट्ठा होते होंगे, इसलिए वे काफ़ी एक्सपीरियंस लगते हैं। और फिर वो शकरकंद खाते खाते गले में अटकने की वजह से अपने आप को मुक्के मारती यी को याद करता है और उसके मुंह पर हल्की सी स्माइल आती है। सोचता है लेकिन तभी उसका ध्यान सामने कुछ चल रहा है उस पर जाता है। वहाँ डंजन गेट के आगे कई सारे लोगों के खड़े होने की परछाइयाँ दिखाई देती है। सामने बाकी के लोग उनसे शायद कुछ बहस कर रहे हैं। ये देखकर वो सोचता है ये चल क्या रहा है। तभी वहाँ उस बहस में एक लड़का जोर से नीचे गिरता है किसी के वार की वजह से, जो शायद कोई फ्लेम जैसा अटैक लग तो रहा है। नीचे गिरते ही उस लड़के की आंखें ब्लैंक हो जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, जिसे देखकर पास खड़ा लड़का डरते डरते कहता है वो मर गया। कोई कहता है तुम ऐसे कैसे किसी को भी यूं ही मार सकते हो। वहाँ सामने गोल्डन आर्मर में कई सारे लोग घमंड के साथ खड़े हैं और सामने जवाब देते हैं। पीछे खड़ी लड़की कहती है क्या हो गया अगर हमने एक यूजलेस इंसान को मार दिया तो। पास खड़ा लड़का दांत दिखाते हुए कहता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ और बदला ले लो हमसे, हम खुले हाथों से तुम्हारा स्वागत करेंगे। जिनके सामने खड़ा लड़का उनके जितना ताकतवर नहीं है ये साफ साफ मालूम पड़ रहा है। वो बेचारा सिर्फ कहता है तुम लोग। वहाँ लिन मोयू पास खड़े किसी को पूछता है यह क्या चल रहा है, और वो लड़का पहले तो थोड़ा सा चौंक जाता है लिन मोयू और स्केलेटन को देखकर, लेकिन फिर सोचता है ये तो वही लड़का है जिसने अकेले ही डंजन क्लियर कर दिया था। फिर वो पसीने से लथपथ अपना सर थोड़ा सा झुका कर जवाब देता है कि बात कुछ इस तरह से है कि डायनेस्टी गिल्ड वालों को गॉब्लिन किंग का कोर चाहिए, लेकिन वो जल्दी गिरता नहीं है। वो सिर्फ नाइटमेयर लेवल में ही गिरता है और वो भी 100 साल में सिर्फ एक बार। पिछली बार से बिल्कुल आज ही 100 साल होते हैं, इसलिए वे अब अपनी चाल चल रहे हैं। अभी उनका गिल्ड लीडर अंदर मॉन्स्टर्स को क्लियर कर रहा है और इसीलिए वे लोग किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे। वो जो गॉब्लिन किंग का कोर पाने का जो टास्क था ना, वो भी डायनेस्टी गिल्ड वालों का ही बनाया हुआ था, लेकिन आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया उसे। कैसा मजाक है ना। गॉब्लिन किंग का कोर कम से कम 30,000 का है और वे लोग सिर्फ 10,000 प्राइस दे रहे हैं उसका। कितने गंदे लोग हैं ये, कोई पागल ही होगा
जो उनको उस प्राइस पर बेचेगा। लिन मोयो याद करता है कि कैसे इत्तेफाक से उसके पास ही है वो गॉब्लिन किंग का कोर, और शायद वो ही पागल है जो 10,000 में बेचने के बारे में सोच भी रहा था। खैर, लिन मोई पूछता है उस कोर का इस्तेमाल क्या है, तो वो लड़का जवाब देता है उससे गॉब्लिन किंग की रिंग बनाई जा सकती है, जिसकी मदद से सारे एट्रीब्यूट्स 10 पॉइंट्स तक बढ़ जाएंगे, सारी स्किल्स का एक लेवल बढ़ जाएगा। ये लेवल 15 और उससे ऊपर इस्तेमाल हो सकती है, और ये एक सबसे ताकतवर मदद है जो लेवल 40 के नीचे इस्तेमाल होती हो। ऊपर दिखता है गॉब्लिन किंग की अंगूठी के एट्रीब्यूट्स कितने होंगे, जो कि सारे इस लड़के के बताए हुए ही है। और लिन मोई सोचता है कितनी पावरफुल रिंग है, एक बिगनर के लिए ये एक बहुत ज़्यादा ताकतवर मदद है। लड़का आगे कहता है कि वे कहते हैं डायनेस्टी गिल्ड का लीडर शियाजिंग एकेडमी के लिए अमेजिंग है, इसलिए वो इस रिंग के लिए इतना ज़्यादा आतुर है। उनके गिल्ड में अल्केमिस्ट की कोई कमी नहीं है, और उन्होंने बाकी की सारी ज़रूरी सामग्री भी तैयार करके रखी है, सिर्फ अब गॉब्लिन किंग का कोर ही बाकी रह गया है। लिन मोई फिर वहाँ से चला जाता है, तो वो लड़का पीछे से कहता है, हे तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से वापस आ जाओ, हम डायनेस्टी गिल्ड के सामने नहीं खड़े हो सकते, तुम मारे जाओगे। लिन मोई उसकी बात नहीं सुनता और सोचता है वो जो भी हो, वे लोग मेरे लेवल अप के बीच में आ रहे हैं। लिन मोई को आता हुआ देखकर आसपास के लोग चौंक जाते हैं, और डायनेस्टी गिल्ड में से कोई बोलता है, एक बिना गिल्ड का आदमी हमारे विरुद्ध जाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा कहता है, अगली बार हमारे सामने आने के बारे में सोचना भी मत, समझ आया। उनका लीडर जैसा दिखने वाला उस मरे हुए लड़के की लाश पे पैर रखकर लिन मोयो को कहता है, क्या तुम भी यहाँ पर मरने के लिए आए हो? लेकिन लिन मोयो स्केलेटन के साथ ग्रीनिश ब्लू फ्लेम में खड़े होकर सीरियस मुंह और जलती हुई आंखों के साथ कहता है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम लोग मेरे रास्ते में खड़े हो। वो लीडर जैसा लगने वाला आदमी उस लाश को लात मारकर वहाँ से दूर फेंक देता है और कहता है, छोटे बच्चे, तुमने अपना सर दीवार पे मार दिया था क्या तुम जानते हो कि तुम किसके साथ बात कर रहे हो? लिन मोई थोड़ा सा सर झुकाकर गहरी आंखों के साथ फिर से वही कहता है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तब वो आदमी चेक करने के लिए लिन मोयू पर एनालिसिस स्किल का इस्तेमाल करता है, और उसे दिखता है लिन मोयू लेवल 12 नेक्रोमेंसर। वो देखकर कहता है कि ऐसा लगता है तुम एक लेवल 12 बच्चे हो जिसे शब्दों की भाषा समझ में नहीं आ रही। क्या तुम बस बाहर मॉन्स्टर्स नहीं मार सकते? तुम्हें डंजन में जाने की क्या ज़रूरत है? नेक्रोमेंसर? ये प्रोफेशन भी आखिर किस प्रकार का है? पास खड़ा एक लड़का जो पहले लिन मोयू को अपनी टीम में लेने आया था, वो कहता है, जल्दी से यहाँ वापस आ जाओ, डायनेस्टी गिल्ड वाले रीज़न नहीं सुनते और मार डालने में जरा सा भी हिचकते नहीं है। लिन मोई बस वही चुपचाप खड़ा रहता है और अपने ऑरा के साथ किसी नर्क के दूत से कम नहीं दिखता, जिसे देखकर उस लीडर को पसीने छूट रहे हैं, और सोचता है इस बच्चे की आंखें देखकर मुझे घबराहट क्यों हो रही है, और वो ज़रा सा भी डरता क्यों नहीं है। फिर वो अपने हाथ में बीम जैसा कुछ तैयार करके वार्निंग देता है, स्टिंकी बच्चे, आज तू मरने वाला है, एक भी कदम बढ़ा तो मैं तुझे मार दूंगा। जिसे देखकर डायनेस्टी गिल्ड वाले तैयार हो जाते हैं लड़ाई के लिए, और सामने वाले सब डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। और फिर वही होता है जिसका सभी को डर होता है। लिन मोयू बिना किसी डर के कॉन्फिडेंस के साथ कदम आगे बढ़ाता है, जिसे देखकर डायनेस्टी गिल्ड वाले अपने हथियार और आग जैसे ऑरा के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें से कुछ घमंड में दांत दिखाते हैं और लीडर के साथ कुछ सीरियस मुंह के साथ तैयार हो जाते हैं। और वो लीडर ऑर्डर देता है, मार डालो उसे। यहाँ लिन मोई स्केलेटन को ऑर्डर देता है, जाओ मार डालो उसे। और स्केलेटन बहुत तेज़ी के साथ भागने लगता है। वह सामने वो लीडर एक पिंक कलर की शील्ड बनाता है, जिसमें ऊपर उसके पैनल में दिखता है कि उसका नाम जाओ जी है, एक लेवल 25 मेज। और वो कहता है, तुम्हारे जैसा एक लेवल 12 बच्चा मेरी शील्ड को नहीं तोड़ सकता, अगर मैं सिर्फ खड़े रहकर तुम्हें मारने दूँ फिर भी। लेकिन जैसे स्केलेटन की तलवार का एक बार शील्ड को छूता है, उसमें क्रैक आने लगते हैं, जिसे देखकर उसे भरोसा नहीं होता और सोचता है
ये आखिर किस प्रकार का समन है? ये इतना ताकतवर क्यों है? मेरी शील्ड मेरे लेवल के प्रोफेशन से कम 5 अटैक ले सकता है, लेकिन अभी ज़्यादा से ज़्यादा ये सिर्फ एक और अटैक ले पाएगा। स्केलेटन दूसरे अटैक के लिए तलवार उठाता है और ऊपर से रेज स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर सामने वो लेवल 25 भी सोचता है, नहीं, अगर ये अटैक लगेगा तो मेरी शील्ड टूट जाएगी और मैं मर जाऊंगा। तो अपने आप को मरने से बचाने के लिए वो स्केलेटन पर फायर रिपल्जन रिंग से हमला करता है और कई सारी आग से बनी रिंग उसमें से बाहर आती है और स्केलेटन को धक्का लगाती है। लीडर को ऐसा करते देखकर सभी को आश्चर्य होता है और वो लीडर डर के मारे पसीने में तरबतर कहता है, क्या कर रहे हो, जल्दी से हमला करो। और सोचता है मैं बाल बाल बच गया अभी तो। फिर से वो एक और ताकतवर हमले के साथ स्केलेटन पर हमला करता है, जिसमें उसके हर तरफ आग की लपटें हैं और वो सीधा जाकर स्केलेटन से भिड़ जाता है और कहता है, घमंडी बच्चे, मैं तेरे सारे घिनौने समन को तबाह कर दूंगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसको सपने में भी उम्मीद नहीं थी और स्केलेटन के हमले से उसको इतना फोर्स लगता है कि वो पीछे बहुत दूर जाके गिरता है और दर्द से चिल्लाते हुए सोचता है, मैं एक नाइट हूँ, ये कैसे हो सकता है। तभी स्केलेटन बहुत स्पीड और पावर के साथ उसे मारने के लिए जंप लगाता है और वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि समनर को मार डालो, अगर हम उसे मारेंगे तो ये खुद ब खुद ही गायब हो जाएगा। ये सुनकर उसमें से एक लड़का और लड़की बाहुबली जैसी 3 तीर चलाने की ट्रेनिंग लेकर आए हैं और घमंड में कहते हैं, क्योंकि तुमने डायनेस्टिक गिल्ड को चैलेंज करने की कोशिश की है तो तुम्हें मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर वह 6 तीर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ लिन मोयू की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसे देखकर पीछे मौजूद लोगों में से कोई कहता है, ध्यान से, उससे बचो। लेकिन लिन मोयू उसकी ओर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए कहता है, बाहर आओ। और 2 स्केलेटन वॉरियर्स उसी खतरनाक ऑरा में से लिन मोयू की एक तरफ आके खड़े हो जाते हैं। जैसे ही तीर लिन मोयू तक पहुंचने वाले होते हैं, स्केलेटन उनसे भी ज़्यादा स्पीड के साथ छलांग लगाकर दोनों स्केलेटन्स अपनी तलवार से उन तीरों को बड़ी आसानी से रोक देते हैं, जिसे देखकर उन दोनों तीरंदाजों को भरोसा नहीं होता और सोचते हैं, ये क्या हुआ। लीडर अपनी जगह पर से खड़ा होकर कहता है, क्या वो एक से ज़्यादा समन कर सकता है। और वो दोनों स्केलेटन भी लड़ाई में ज्वाइन होने आगे आते हैं। लीडर जल्दी से कुछ सोचकर शील्ड वाले बंदे के पीछे छुपकर ऑर्डर देता है, सभी उसको उलझाए रखो और मुझे थोड़ा सा समय दो। उस टाइम में लीडर बहुत खतरनाक हमले की तैयारी करता है और एक बहुत बड़े और ख़तरनाक सांप जैसे दिखने वाली आग से हमला करता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन दिखाती है कि यह एक फायर सरपेंट डांस है, जिसे देखकर सभी बातें करने लगते हैं। कोई कहता है, अरे नहीं, ये तो एक एक्सक्लूसिव स्किल है लेवल 20 मेज की। दूसरा कहता है, सिर्फ 3 में से 1 मेज ही इस स्किल को सीख पाता है। तो तीसरा कहता है, ये लेवल 20 मेज की सबसे ताकतवर अटैक की स्किल है, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। जैसे जैसे वो आग लिन मोयू की ओर बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उसके आसपास भी कुछ अंधेरों सा खड़ा होता जा रहा है, जिसके बारे में सामने वाले लीडर को कुछ पता नहीं है और वो सोचता है, वो अब तक तो मर भी गया होगा। और जैसे ही वो आग लिन मोयू को अपने अंदर समा लेती है, वहाँ कई सारे स्केलेटन्स दिखाई देते हैं जो उस आग के धमाके के बीच में मौजूद हैं। लेकिन फिर जैसे ही आग नीचे होती है, वहाँ से कई सारे स्केलेटन्स बाहर आते हैं, जिसे देखकर डायनेस्टी गिल्ड वाले सदमे में आ जाते हैं। उनमें से एक कहता है, वहाँ अभी तक इतने सारे स्केलेटन्स क्यों मौजूद हैं। तो कोई डर के मारे कहता है, मॉन्स्टर्स। लीडर के सर में पसीने की धारा बहने लगती है, उसका सर नीला पड़ जाता है और खुले मुंह के साथ सोचता है, वे लोग अब नंबर में हमसे भी ज़्यादा हो गए हैं। और इसके साथ डायनेस्टी गिल्ड वालों की बढ़ती मौत के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। बाय।